हेलो स्टूडेंट्स। गाला का पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। इससे पहले पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 दोनों का सॉल्यूशन चैनल पर अवेलेबल है। सॉल्यूशन को सिर्फ आंसर के लिए मत देखो, इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी समझो कि उसके आंसर क्यों है। मोस्टली स्टूडेंट क्या ऑब्जर्व किया है मैंने कि सिर्फ आंसर रट लेते हैं कि इसका आंसर है, मगर इस तरीके से नहीं। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आता है तो आप वो आंसर इजीली अटेंड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पेपर नंबर 4 का सॉल्यूशन। गाला के पेपर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके क्वेश्चन आंसर अगर अच्छी तरह से लर्न कर लेते हो तो बोर्ड के एग्जाम में अच्छी तरह से हेल्प मिलेगी। ये रहा पेपर नंबर 4, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप जानते हो कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये आंसर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छी तरह पढ़नी है। देखते हैं इसके एमसीक्यू क्या है। पहला एमसीक्यू, हाउ डिड द ऑथर सी द ऑथर्स ट्रू कलर। ऑथर का सच्चा कलर उनको किस तरीके से पता चला। तो ऑप्शन ए में लिखा है बाय टर्निंग हिम अपसाइड डाउन, उसको उलट पुलट करके देख के पता चला। बाय लाइंग हिम ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर लेटा के उसे पता चला। बाय रिमूविंग द लास्ट ऑफ द मड, उस पर जो कीचड़ माटी लगी हुई थी उसे साफ करके। और बाय टचिंग द सॉफ्ट वेलवेट फर, उसकी सॉफ्ट वेलवेट फर को टच करके। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर है, बाय रिमूविंग द लास्ट ऑफ द मड। ओके, सो ये आंसर सही है, ऑप्शन सी। उसके बाद दूसरा, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कवरिंग फ्रॉम द पैसेज। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, आप पैसेज में सिलेक्ट करिए। सेक, आर्मर, मॉल और सिमेट्रिकल। तो ये जो आर्मर है ना वो कवरिंग का काम करता है। आर्मर मतलब जो वॉरियर जब युद्ध में जाते हैं, जो बख्तर पहन के जाते हैं, उसे कहते हैं आर्मर। सो ये ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं a textual fill in the blanks. That day had come about through unimaginable, यहाँ पर 6 में आएगा sacrifices। ओके, ये sacrifices है वहां पर आएगा unimaginable sacrifices of thousands of my people whose, ये कंफ्यूजन वाला है। ओके, पीपल हु 7 और 8 में, उसमें आपको आंसर तो पता है कौन से दो है, मगर कंफ्यूजन हो सकता है कि सफरिंग या करेज आएगा या करेज या सफरिंग। ओके, तो सबसे पहले सफरिंग आएगा। हूँ सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी, ये 9 और 10 भी कंफ्यूजन वाला है। ओके, 9 में आएगा काउंटेड और 10 में आएगा रिपेड। आंसर तो पता है, मगर हमें कंफ्यूजन ये होगा कि रिपेड पहले आएगा या काउंटेड पहले आएगा। ओके, तो काउंटेड पहले आएगा, काउंटेड, और 10 में आएगा रिपेड। ओके, चलो उसके बाद देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। 1920 19 नंबर, some say the world will end in fire, some say in ice। कुछ कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से हो जाएगा, कुछ कहते हैं दुनिया का अंत आइस से हो जाएगा। ओके, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर हैट्रेड। सो यहाँ पर एस एस रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन भी है। ओके, एलिट्रेशन भी है, मेटाफर भी है। जैसे मैंने बोला फायर की कंपैरिजन इनडायरेक्टली डिजायर के साथ की गई है। रिपीटेशन भी है, सम। सो ऑल ऑफ दिस वो आंसर सही है। ओके, ये आंसर डी जो लिखा है ऑल ऑफ दिस, ये आंसर सही है। उसके बाद 10 नंबर 20, विथ क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग। ये तो बहुत ही इजी है। क्लैटर वो साउंड है, क्लैंक वो साउंड है, जैंगलिंग वो साउंड है। साउंड के लिए आपको पता है, ये जो लिखी है यहाँ पर ऑप्शन सी में ओनोमेटोपिया, ये
सही फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसके बाद जाते हैं, एरर करेक्शन होगा शायद, यस 31, एंड ऑल ऑफ द मॉर्निंग द हॉल। तो ये जो हॉल लिखा है, ओके, ये हॉल गलत है, इसकी जगह पर आएगा WHOLE, हॉल। फिर यहाँ पर ये जो वॉक लिखा है वो गलत है, ओके, वॉक की जगह पर आएगा वॉकड, WALKED। 33, बिग प्लेट्यू मिडवे ऑफ द, बिग प्लेट्यू मिडवे ऑफ द। तो यहाँ जो अप लिखा है ना वो गलत है, अप नहीं आएगा, यहाँ पर अप की जगह पर आएगा डाउन द। ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टेड हिम विथ कावर्डाइस, ओके। तो यहाँ पर ये जो अकेला विथ नहीं आएगा, वैसे ऐसे कुछ ऐड करने वाला करेक्शन में पूछा नहीं जाता, पता नहीं गाला में दिया गया है तो हम सॉल्व करेंगे। विथ तो आएगा मगर विथ के साथ हिज भी आएगा यहाँ पर, ओके, विथ हिज कावर्डाइस दोनों आएगा, विथ हिज कावर्डाइस। उसके बाद जाते हैं सीधा प्रेपोजिशंस। इनडायरेक्ट स्पीच रह गया शायद, नहीं, पहले यही आएगा, प्रेपोजिशंस की फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑफ वॉज द बस, 39 में आएगा दैट, ओके, ये दैट आएगा, बस जो ट्रैवल करती थी, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए 40 में दो बातें हैं, हर विलेज एंड हर नियरेस्ट टाउन। अगर दो चीजों की बात होती है तो उसमें प्रेपोजिशंस में आता है बिटवीन, तो 40 में आएगा बिटवीन। इट पास्ड, ओके, यहाँ पर आएगा थ्रू, ओके। इट पास्ड थ्रू हिज स्ट्रीट ईच अवर, once going to the town and once coming back. The sight of the bus filled each time. यहाँ पर आएगा with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. Okay. अब आएगा फिगर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। पैराग्राफ अच्छी तरह से समझिए, इनडायरेक्ट स्पीच को बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उसके रूल्स अच्छी तरह से लर्न कर लो तो कोई भी पैराग्राफ अच्छी तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखते हैं। I switched on the radio and said, Paris Control Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England, over. The voice from the radio answered me immediately, DS088. I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now, DS088, over. कोई भी पैराग्राफ है इसे अच्छी तरह से पहले रीड कीजिए, जिससे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस है, हु इज द स्पीकर, हु इज द लिसनर। चलो आंसर में बोल रहा हूँ, समझिएगा अच्छी तरह से कि क्यों आंसर है। I switched on the radio and informed Paris Control that it was DS088 there and asked if he could hear him, and added that he was on his way to England, and added that it was over. The voice from the radio answered me immediately that he could hear me and advised me that I ought to turn 12 degrees west then, and then added that it was over. So इस तरीके से आंसर होगा। कुछ रह गया है तो फिर से सुनिए और लिख लीजिए, लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और वो है ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन। समझिएगा कौन सा आंसर क्यों है। फॉर एग्जाम्पल 44, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। तो ये जो आंसर है उसमें इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव में ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट उसका रूल है कि नो या नॉट है तो वो चला जाता है, तो वो तो डेफिनेटली जाएगा। तो ये जो पहला नो है वो तो आएगा ही नहीं, ओके। ये डीड वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी डाइस लिखा है तो प्रेजेंट टेंस में है, तो डस का यूज होगा, तो सी और डी में से एक होगा। सी में नो लिखा है तो वो नहीं आएगा। सो आंसर ये जो लिखा है वो सही आंसर है, डी वाला आंसर, डज एनीवन डाई ऑफ हंगर। फिर 45, आई हैव अ लवली फैमिली,
ओके, एक्सक्लेमेटरी बनाइए। एक्सक्लेमेटरी में याद रखो कि अगर आर्टिकल दिया गया है ए और एन तो व्हाट से बनाना है, और अगर आर्टिकल नहीं दिया गया है तो आपको हाउ से बनाना है। यहाँ आर्टिकल दिया गया है तो आपको व्हाट से बनाना है। सो आपका सही आंसर होगा व्हाट अ लवली फैमिली आई हैव, 45 में ऑप्शन बी। फिर 46, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये मेथड 1 है, डिग्री के मेथड 2 भी है। ओके, लास्ट ईयर मेथड 2 में से पूछा गया था। मेथड 1 का हम मेथड 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मेथड 2 का मेथड 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जिनको पता नहीं है वो करते हैं। इसलिए अगर आपको भी पता नहीं है तो डिग्री के दोनों मेथड के वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अच्छी तरह से समझ लीजिए, लिख लीजिए और लर्न कर लीजिए, जिससे एग्जाम में गलत नहीं होगा। कि लास्ट ईयर बोर्ड की एग्जाम में मेथड 2 पूछी गई थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेथड 1 के अकॉर्डिंग करके आए थे। सो इसमें सही आंसर है ढूंढिए कौन सा आंसर है। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, नो अदर डिस्ट्रिक्ट। ओके, नो अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज एज स्मॉल एज कुर्ग। 47, it reflects the Buddha's wisdom, change the voice, change the voice करना है। तो रिफ्लेक्ट्स लिखा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ऑप्शन बी है वो सही है। द बुद्धाज विजडम इज रिफ्लेक्टेड बाय इट। ओके, ये आंसर सही है। फिर सी। ओके, इसमें तो आंसर कर दिया हमने बी। लास्ट 48 वाला ऑप्शन, एज आई ड्रू नियरर आई सो हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, सिंपल बनाओ। यहाँ एज लिखा है तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये वैन लिखा है तो वो भी कॉम्प्लेक्स है। ये ऑप्शन बी आएगा सही आंसर। ओके, ड्रोइंग नियरर आई सो हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, ये बी आंसर सही है। ओके, सो इसके साथ ये सारे खत्म हुए ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप कि आंसर के साथ आपने उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो भी याद रखी है। अच्छी तरह से समझिए सारे आंसर, गाला के पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके एमसीक्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा आपको बोर्ड की एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। वैसे सिलेबस में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क आएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।